हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल। PD365 का सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया था, आई एम लिटिल लेट इन कंप्लीटिंग दैट बिकॉज ऑफ अदर बिजी शेड्यूल ऑफ माइंड। सो इसलिए अब मैं फटाफट इसे कंप्लीट करूँगी। आई होप कि आप लोग तो पढ़ ही लिए होंगे एक दो बार इसको, बट एक बार फिर से रिवाइज़ करते हैं साथ में, सो दैट जो भी चीज़ें बची हुई हैं वो ईज़िली कंप्लीट हो सके। और ये सब जो है ना, ये लास्ट मोमेंट रिवीजन में बहुत ही हेल्प करेगा आपको, एंड साथ में ये मेरा भी रिवाइज हो जाएगा इससे। सो अभी हम प्लेसेस इन न्यूज़ देख रहे थे। सो टॉपिक इज़ प्लेसेस फीचरिंग इंटरनेशनल डेवलपमेंट। कौन कौन से प्लेसेस में अभी कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है इंटरनेशनली, उन प्लेसेस इन न्यूज़ को विल कवर। ओके, सो फर्स्ट इज़ इज़राइल। इज़राइल में जेरूसलम इसका कैपिटल है, एंड ये डिस्प्यूटेड है। कैपिटल भी इसका डिस्प्यूटेड है। ये है इज़राइल, ये जेरूसलम। पहले इसका जोग्राफी देख लें। इस साइड है, देखो, इज़राइल जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है विथ इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया एंड लेबनान। ठीक है, और लेबनान नॉर्थ में, सीरिया नॉर्थ ईस्ट, जॉर्डन एंड इजिप्ट में। फिर वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी है? सी ऑफ गलीली, देन रेड सी, डेड सी एंड मेडिटेरेनियन। तो ये यहाँ पे है, गल्फ ऑफ अकाबा भी है, ठीक है, जो रेड सी को कनेक्ट करता है। देन यहाँ पे डेड सी। डेड सी इज़ अ बॉर्डर बिटवीन जॉर्डन एंड इसराइल, मतलब जो उनके बॉर्डर को शेयर करता है जॉर्डन एंड इसराइल के। देन आपका है ये मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन में इसराइल है एंड लेबनान भी है, इजिप्ट भी है। सो मेडिटेरेनियन के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, एंड सी ऑफ गलीली के साथ भी। यहाँ पे सीरिया और इजराइल के बीच में यहाँ छोटा सा सी है, सी ऑफ गलीली। सो ये वाटर बॉडीज़ हुए। दैट इट इंक्लूड्स ईस्ट जेरूसलम एंड गोलन हाइट्स। जो गोलन हाइट्स जो थे सीरिया से कैप्चर किया गया, इजराइल का है, तो गोलन हाइट्स। एंड देन जेरूसलम जो है वो भी इजराइल के ही अंदर आता है। एरिज क्रॉसिंग है इसके में, तो एरिज क्रॉसिंग है इस साइड है। राफा क्रॉसिंग जो इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, नेक्स्ट साइड में गाज़ा में एंट्री होने के लिए राफा क्रॉसिंग है। एंड देन एक और है, उसका नाम है रिज क्रॉसिंग। तो रिज क्रॉसिंग हम देखते हैं किस साइड है आपका, यहाँ पे है। गाज़ा स्ट्रिप के दूसरे साइड है रिज क्रॉसिंग, जो सिर्फ जो हैंडल करता है सिर्फ इजराइल, मतलब वो पूरे इजराइल के कंट्रोल में है। और जो राफा है वो शेयर करता है इजराइल एंड इजिप्ट। सो ये दो क्रॉसिंग है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्या कॉन्टेक्स्ट में था यहाँ पे? इजराइल हैज़ अप्रूव्ड री ओपनिंग ऑफ एरिज क्रॉसिंग टू अलाउ द फ्लो ऑफ मोर ह्यूमन। इजराइल जो है ना, वो अप्रूव कर दिया एरिज क्रॉसिंग को, मीन्स इस साइड वाले क्रॉसिंग को, ताकि जो ह्यूमैनिटेरियन एड्स है वो गाजा में पहुँचाया जा सके। सो इसका जोग्राफिकल फीचर्स, कौन कौन से वाटर बॉडीज़ हैं, देन फिर कहाँ पे कौन सी क्रॉसिंग्स हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू इजराइल, बिकॉज इट इज़ इन न्यूज़ फॉर द कॉन्फ्लिक्ट, ongoing conflict with the गाजा एंड देन लेबनान, सबसे इसकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। नेक्स्ट ब्लू लाइन। ब्लू लाइन भी इन कॉन्टेक्स्ट विथ, ब्लू लाइन जो है वो भी इन कॉन्टेक्स्ट विथ इजराइल ही है। UN वॉन्ट्स एस्केलेटिंग टेंशंस ऑन लेबनान इजराइल ब्लू लाइन फ्रंटियर। ये ब्लू लाइन कहाँ पे? लेबनान एंड इजराइल के बीच में एक ब्लू लाइन है जो UN डिमार्केटेड लाइन है, और ये है ब्लू लाइन। ये UN और जो इजराइल है ना, उसका कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है, ठीक है। तो ये बस ब्लू लाइन एक डिमार्केटेड बॉर्डर है जो UN के द्वारा डिमार्क किया गया था, और ये शेयर करता है ब्लू लाइन बॉर्डर जो है वो बिटवीन है इजराइल एंड लेबनान। सो इट वॉज सेट अप बाई द यूनाइटेड नेशन इन 2000। इट मेड अ ब्लू बैरल्स जो है वो दैट एंड रन्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन टू द गोलन हाइट्स टू द ईस्ट। यहाँ पे ब्लू बैरल्स के थ्रू ये सेपरेशन बॉर्डर दिखाया गया है। सो ये किसके बीच की बात है? इजराइल एंड लेबनान के बीच में कौन सेट किया ब्लू लाइन? देन UN। और ये क्या है? ये ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है, एक UN डिमार्केटेड लाइन है बिटवीन लेबनान एंड इजराइल, ये याद रखना है। नेक्स्ट जॉर्डन। WHO जो है वो डिक्लेयर जॉर्डन एज फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एलिमिनेट लेप्रोसी। लेप्रोसी जो है अभी जॉर्डन से कम्प्लीटली एलिमिनेट हो चुका है। सो जॉर्डन बिकेम द फर्स्ट कंट्री। जॉर्डन जो है अकॉर्डिंग टू WHO जो है वो फर्स्ट कंट्री है टू एलिमिनेट इट।
और ये किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है जॉर्डन? तो सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, इस साइड नॉर्थ में सीरिया, देन इराक, साउथ नॉर्थ ईस्ट में सऊदी अरेबिया जो है वो ईस्टर्न पार्ट है, इजराइल इसका वेस्टर्न पार्ट है, देन ये गल्फ़ ऑफ अकाबा से यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है, इधर डेड सी से करता है वाटर बॉडीज़ में, सीरिया है, बस लेबनान से नहीं करता। सो ये सब ध्यान में रखना है आपको। जॉर्डन रिवर, डेड सी और गल्फ़ ऑफ अकाबा, ये 3 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ है। नेक्स्ट आर्मेनिया। आर्मेनिया जो है इन न्यूज़ विद द अजरबैजान फॉर द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नगोनो कौरबाख रीजन के कारण भी न्यूज़ में रहा है। सो अब क्या है, आर्मेनिया हैज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज ए स्टेट। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जो धीरे धीरे पैलेस्टीन को एक स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सो आर्मेनिया ऑल्सो बिकेम वन ऑफ इट। ओके, सो आर्मेनिया का देखते हैं, ये लैंड लॉक कंट्री है। किससे किससे भाई बॉर्डर शेयर कर रहा है आर्मेनिया? जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान, टर्की, इस 4 से, जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान एंड टर्की, इससे ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। ब्लैक सी यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये लैंड लॉक्ड है। ठीक है, ये रीज़न है। और इसके वेस्ट में है ब्लैक सी, इसके ईस्ट में है कैस्पियन सी, बट इट इज़ नॉट शेयरिंग अ बॉर्डर, ये लैंड लॉक्ड है, ये याद रखना है आपको। कॉकस माउंटेन रीजन के साउथ में ये सिचुएटेड है, एंड अजरबैजान, टर्की, देन जॉर्जिया, ईरान, ये सब इसके जो है बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। नगोनो काराबाख के कारण ऑलरेडी टोल्ड, इसके कारण ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो है बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान, जहाँ पे आर्मेनियंस रहते हैं, बट इट इज़ ऑफिशियली दिस रीजन इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ अजरबैजान। तो ये डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान, नगोर्नो काराबाख रीजन जो है। नेक्स्ट इराक। Iraq is in news because United Nations Security Council voted to end United Nation Assistant Mission. United Nation Security Council जो है ना, उसमें अभी वोटिंग किया गया यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस मिशन इन इराक, इसको एंड करने के लिए। यूनाइटेड नेशन जो है वो असिस्टेंस मिशन प्रोवाइड करता है बहुत सारे कंट्री को जो इन कॉन्फ्लिक्ट है एंड थ्रू सीवियर क्राइसिस सफ़र कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके थ्रू अप्रूवल मिलता है इस असिस्टेंस मिशन का। सो अभी ये इराक में था, इसको एंड करने के लिए वोटिंग हुई एंड देन फॉलोइंग ये एंड कर दिया गया। सो ये जो यूनामी है शॉर्ट फॉर्म, ये इस्टेब्लिश हुआ था इन 2003 फॉलोइंग द यूनाइटेड स्टेट्स लेड इन्वेशन में। ठीक है, टेरिटोरियल बाउंड्रीज इराक अब किससे करता है? टर्की, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, साउथ अरेबिया। देखो ईरान है इधर, देन कुवैत से भी कर रहा है, सऊदी अरेबिया इधर, जॉर्डन से, सीरिया से, टर्की से। सो इन सारे कंट्रीज से ये शेयर कर रहा है। एंड वाटर बॉडीज़ में पर्शियन गल्फ से ये बॉर्डर्स की टच होती है। सो बस इतने ही है। एक कुवैत, ईरान, टर्की, सीरिया, जॉर्डन एंड सऊदी अरेबिया, इनके साथ ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट ईरान। ईरान प्रेसिडेंट जो थे अभी उनकी डेथ हो गई थ्रू हेलीकॉप्टर क्रैश। सो इस कारण भी इट वॉज इन न्यूज़। देन मैरी टाइम बॉर्डर्स जो है किससे? बहरीन, ईरान। ये हम इराक के बारे में पढ़ रहे थे, इराक। ओके, सो ये है ईरान। ईरान में भी इनके प्रेसिडेंट की डेथ हो गई एंड सो इसका देखते हैं कि इसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है। ये इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है आर्मेनिया, देन टर्की, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ये सारे से ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, इराक एंड टर्की। ठीक है, मैरी टाइम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज से सराउंडेड है। पर्सियन गल्फ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जो पूरे ऑयल ट्रेड सबसे ज़्यादा इधर से ही होती है। देन ये है कैस्पियन सी, ओके, एंड देन इधर है आपका कैस्पियन सी और पर्सियन गल्फ के थ्रू मेनली, एंड देन गल्फ़ ऑफ ओमान। ये जो पर्शियन गल्फ है ना, ये यहाँ गल्फ़ ऑफ ओमान जो है इससे कनेक्टेड है। तो ये पर्सियन गल्फ, गल्फ़ ऑफ ओमान एंड कैस्पियन सी, इन तीनों से वाटर बॉडीज, सराउंडिंग वाटर बॉडीज़ इनकी। नेक्स्ट उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान इज़ इन न्यूज़ बिकॉज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनाग्रेटेड हाईटेक IT लेबोरेटरी। हाईटेक IT लेबोरेटरी का यहाँ पे इनाग्रेशन हुआ बाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ आर्म फोर्स। ठीक है, तो ये लोकेशन क्या है? डबल लैंडलॉक कंट्री उज्बेकिस्तान। 2 कंट्रीज़ आर डबल लैंडलॉक, एक तो उज्बेकिस्तान हो गया और एक साउथ अफ्रीका के अंदर है, लेंस्टाइन इसको कहते हैं, वो है
जो दो कंट्री है वो डबल लैंड लॉक कंट्री है। ओके, बॉर्डर किससे शेयर कर रही है? कजाकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अफ़गानिस्तान, इससे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, जो भी स्थान वाले हैं ना उन सबसे ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। एंड यहाँ पे ही अरल सी है। अरल सी इज़ बिटवीन द कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये दोनों इसके पार्ट हैं, बाउंड्री हैं, तो ये अरल सी हो गया। नेक्स्ट यूएई। नेक्स्ट है यूएई। सो यूएई सक्सेसफुली कंप्लीटेड द अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। यूएई में अभी फर्स्ट अरेबियन स्टेट्स में जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो यूएई में कंप्लीट हो गया उसका इस्टेब्लिशमेंट। तो इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ देख लेते हैं। यूएई, इट इज़ ऑल्सो बॉर्डरिंग दी पर्सियन गल्फ़ को ये बॉर्डर करता है। एंड देन सऊदी अरेबिया, ओमान, ये दोनों इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं यूएई के। ये है ओमान आपका और ये है आपका इधर सऊदी अरेबिया। सो सऊदी अरेबिया एंड ये ओमान जो है ये दो कंट्रीज़ हैं। एंड पर्सियन गल्फ़ जो है ये वाटर है, यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये ध्यान रखना। ये है गल्फ़ ऑफ एडन, तो ये गल्फ़ ऑफ एडन से और पर्शियन गल्फ़, इन दोनों से ये वाटर बॉडीज से कनेक्टेड है। नेक्स्ट थाईलैंड। थाईलैंड जो है इट इज़ इन न्यूज़, इट इज़ अ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। ये भाई क्यों न्यूज़ में था? इट अप्रूव्ड अ बिल टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज को यहाँ पे लीगलाइज कर दिया गया इन थाईलैंड। सो इसकी बाउंड्रीज किससे किससे शेयर होती है? इट्स म्यांमार से, ठीक है, इधर म्यांमार हो गया। देन कंबोडिया, लाओस एंड मलेशिया। ये है आपका लाओ पीडीआर जिसको कहते हैं, लाओस, ये है म्यांमार, इधर है आपका कंबोडिया नीचे, एंड देन है मलेशिया यहाँ। सो 4 कंट्रीज से। एंड वाटर बॉडीज़ में ये इधर साइड से है, ये अंडमान सी है यहाँ पे, ये है अंडमान निकोबार आइलैंड, ये अंडमान सी। एंड इस साइड है आपका गल्फ़ ऑफ थाईलैंड। सो इन दोनों से ये जुड़ी हुई है। एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू स्ट्रेट ऑफ मलाक्का ऑल्सो। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का ये है। सो ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। थाईलैंड जो है वो की चौक पॉइंट्स के पास से लोकेटेड है। नेक्स्ट लाओ पीडीआर। लाओ पीडीआर इज़ इन न्यूज़, इट इज़ ऑल्सो अ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। भाई क्यों न्यूज़ में? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड लाओ पीडीआर, प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर दोनों के बीच में बायलैटरल टॉक्स हुए ऑन दी साइड लाइन्स ऑफ ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट के साइड लाइन्स में, जैसे जो भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उनके साइड लाइन्स में भी मीटिंग्स, बायलैटरल टॉक्स होते रहते हैं थ्रू प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ये लोगों के कोऑपरेशन से। सो यहाँ पे इसीलिए ईस्ट एशियन समिट के साइड में दोनों को प्राइम मिनिस्टर के बीच में बायलैटरल टॉक्स हुए विथ लाओ पीडीआर। सो इसकी लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू, बिकॉज इट इज़ इन न्यूज़। तो इसका लोकेशन देखते हैं। चाइना से बॉर्डर शेयर कर रही है, देन वियतनाम, देन म्यांमार, देन थाईलैंड, देन कंबोडिया, ठीक है। और ये लैंड लॉक्ड है, कहीं से भी वाटर बॉडीज़ तो दिख नहीं रही। लैंड लॉक कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में। वियतनाम इसके ईस्ट में है, म्यांमार है इसके वेस्ट में, थाईलैंड साउथ, एंड चाइना इज़ इन द, थाईलैंड और कंबोडिया जो है इसके साउथ में लोकेटेड है, एंड चाइना इज़ इन नॉर्थ। सो ये आपको ध्यान में रखना है लाओ पीडीआर। नेक्स्ट फिलीपींस तो इन रिस्पेक्ट टू चाइना के साथ इसका जो है अभी साउथ चाइना सी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, और तो उस चीज़ से रिलेटेड ये न्यूज़ में है ही। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्यों है। फिलीपींस Recently, Philippines ambassador stated BrahMos missiles offer a credible defense for South East Asia. फिलीपींस जो है ना वो इंडिया से एक्चुअली में परचेज़ करना चाहता है ब्रह्मोस मिसाइल। सो उससे रिलेटेड इंडिया और फिलीपींस के बीच में डील भी साइन हुई है। सो देखते हैं इसकी लोकेशंस को कि इट इज़ अ आर्कीपिलैगो जिसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं छोटे छोटे। ये देखो ये है पैसिफिक ओशन में प्रेजेंट है। इसके ईस्ट वेस्ट में है साउथ चाइना सी यहाँ, एंड ये है सुलू सी, यहाँ ब्रूनई है, ये है सुलूसी, एंड ये है साउथ चाइना सी। यहाँ पे इसकी क्लेम्स और स्प्रेटली आइलैंड्स ये सब पे इन लोगों के टेरिटोरियल क्लेम्स हैं, और चाइना का यहाँ बहुत डोमिनेंस है। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट लोकेशन इन दी साउथ ईस्ट, इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन दी साउथ ईस्ट एशिया। और अभी ये जो है ना ये एक स्क्वाड मेंबरशिप हुआ था, ऐसे स्क्वाड,
इसमें क्वाड में तो आपको पता है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड आपका यूएस है, बट स्क्वाड जो है उसमें है इन जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड फिलीपींस। इसका एक नंबर, ये भी नया क्वाड ग्रुप जो है वो बना है। सो टू काउंटर द चाइना इंसर्जेंसी इन दी साउथ एशियन साउथ चाइना सी में चाइना के डोमिनेंस और उनके इंटरफेरेंस को काउंटर करने के लिए। सो दैट्स वाई इट्स न्यूज़। वाटर बॉडीज़ में देख लेते हैं, फिलीपींस सी हो गया, सेलेब सी है, सुलू सी है एंड साउथ चाइना सी है। सो सुलू सी, फिलीपींस सी यहाँ है, देन पैसिफिक है इधर, साउथ चाइना सी इधर है। नेक्स्ट मॉरिशियस। मॉरिशियस इज़ इन न्यूज़। मॉरिशियस जो है वो इंडियन ओशन का पार्ट है। यहाँ पे एक आइलैंड है मॉरिशियस, आप इसका देख लो। यहाँ है, पहले तो इधर लक्षद्वीप है, फिर मालदीव्स है, फिर चैगोस आर्किपेलागो है, फिर रॉड्रिगेज आइलैंड है, देन मॉरिशियस है, देन रीयूनियन आइलैंड है, सिचेल्स है, अगेलिटा आइलैंड है। ये सारे आइलैंड इंपॉर्टेंट हैं, ये सब इंडियन ओशंस में है। इसको अरेंज करने के लिए भी बोला जा सकता है इन एग्जाम्स, ये सब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो किस कॉन्टेक्स्ट में, इंडियाज़ फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र जो है इंडिया में तो है ही, बट ओवरसी जो है वो पहला जो है वो मॉरिशस में ही इस्टेब्लिश हुआ है, किया गया है, ठीक है, इनॉग्रेट किया गया। एंड इट इज़ एन आइलैंड नेशन लोकेटेड इन इंडियन ओशन में ये प्रेजेंट है, ईस्ट ऑफ द मेडागास्कर। मेडागास्कर के जस्ट सामने यहाँ पे, इसके नीचे है रियूनियन आइलैंड जो कि फ्रांस ऑक्युपाइड टेरिटरी है। नेबरिंग है इसका रियूनियन आइलैंड एंड सिचेल्स इन द नॉर्थ वेस्ट, और इधर सिचेल्स है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। मॉरिशस, चैगोस आइलैंड। चैगोस आइलैंड इज़ इन न्यूज़ बिकॉज यूके जो है अब उसकी सोवेनिटी, मतलब वो मेनली पार्ट है मालदीव्स का, बट यूके वाज कंट्रोलिंग इट। सो फाइनली इट वाज गिवन टू मालदीव्स। मालदीव्स को ये दे दिया जाएगा। मालदीव्स सॉरी, यूके जो है इस पे अपना, यहाँ पे यूके वाज क्लेमिंग इट एंड रूलिंग इट, बट फाइनली इट इज़ विल बी गिवन टू मॉरिशस। जो चैगोस आइलैंड है ना वो मेनली पार्ट था मॉरिशस का भी, एंड फाइनली यूके इज़ गोइंग टू हैंडल इट टू द मॉरिशस। अब ये मॉरिशस को लौटा देगा। सो इट्स इम्पॉर्टेंट। यहाँ है चैगोस आर्किपेलागो, ये पूरा, यहाँ भी हमने देखा था, ये देखो ये पूरा चैगोस आर्किपेलागो है। इसका सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है डीगो ग्रेशिया, ठीक है। यहाँ बहुत सारे नेवल बेसेस भी हैं यहाँ पे। सो इट इज़ लोकेटेड इन इंडियन ओशन रीजन में, साउथ ऑफ मालदीव्स। मालदीव्स के साउथ में ये लोकेटेड है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट रवांडा। रवांडा जो है ये किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में आया, यूके पार्लियामेंट जो है वो पास किया गया सेफ्टी ऑफ रवांडा एसाइलम एंड इमिग्रेशन। यूके पार्लियामेंट में ये बिल पास किया गया, सेफ्टी ऑफ रवांडा एसाइलम इमिग्रेशन बिल, जिसमें ब्रिटेन में जो भी इमिग्रेशन, ब्रिटेन की जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है ना, वो जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको रवांडा भेज देगी, ठीक है। आफ्टर 2022 टू रवांडा पावर टू सेंड एनी असाइलम सीकर एंटरिंग द यूके इलीगली। जो भी इलीगल माइग्रेंट्स यूके में एंटर करेंगे उनको रवांडा भेजेगी यूके पार्लियामेंट, यूके की जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ है वो, ठीक है। सो रवांडा को देखते हैं। इट इज़ इन अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट। इसका बॉर्डर शेयर होता है युगांडा से, देन DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देन बुरुंडी एंड तंजानिया, ठीक है। इस चारों से ये बाउंड्री शेयर। किगाली यहीं पर है, जो किगाली अमेंडमेंट हुआ था क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। सो ये रवांडा ये है। यहाँ पे लेक कीबू भी है एक। तो 4, युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी एंड DRC, ये चारों से ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। किगाली अमेंडमेंट के बारे में दिया हुआ है। किगाली अग्रीमेंट जो था वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था टू रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ HFCs के प्रोडक्शन को कम करने के लिए, या प्रोडक्शन और यूज़ को, ठीक है, ताकि जो क्लाइमेट जो हीटिंग हो रही है, तो दैट 1.5 डिग्री सेल्सियस से बिलो रख सके, इमिशन कंट्रोल हो सके, क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके, इन चीज़ों से रिलेटेड एक किगाली अमेंडमेंट साइन की गई थी। नेक्स्ट टोगो। इंडिया एंड टोगो हैव रिसेंटली रिव्यू देयर बायलैटरल। टोगो कहाँ है? टोगो इज़ इन अटलांटिक ओशन, ये इधर है। टोगो इज़ एन अफ्रीकन कंट्री जो इधर गल्फ ऑफ गिनी के पास है, ये है टोगो। इट इज़ शेयरिंग इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ बेनिन, घाना, फिर ये बुर्किना फासो, इन सब के साथ, घाना, बुर्किना फासो और बेनिन, इन सब के साथ ये लैंड बाउंड्री अपना शेयर करता है। एंड देन वाटर बाउंड्री विथ गल्फ ऑफ गिनी साउथ में इसके। इंडिया एंड टोगो का बायलैटरल रिलेशंस रिलेटेड रिव्यू हुआ एंड देखा गया कि कहाँ पे कौन कोऑपरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ
कॉन्गो DRC, यहाँ पे भी फर्स्ट सेक्रेटरी लेवल मीटिंग बिटवीन डिफेंस मिनिस्ट्रीज़, हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स इंडिया के DRC के बीच में सेक्रेटरी लेवल मीटिंग हेल्ड हुई। और ये जो है ना DRC, ये सब सहारन अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। अफ्रीका के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, अल्जीरिया के बाद, सॉरी, अल्जीरिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री, देन सेकेंड लार्जेस्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब ये किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, देख लो आप, इतने सारे कंट्री, साउथ सुडान, युगांडा, देन रवांडा, तंजानिया, जाम्बिया, अंगोला, देन इधर ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये सारी इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं एंड अटलांटिक ओशन से भी यहाँ से ये कनेक्टेड है। नेक्स्ट घाना, घाना इज़ इंडिया एंड घाना अग्रीड, घाना जो है अभी हमने देखा था, ये है घाना, ठीक है, टोगो के बगल में। और ये घाना के साथ हमारी ट्रेड टाइज जो है वो और मजबूत हुई एट 4th जॉइंट ट्रेड कमिटीज़ मीटिंग। अभी 4th जॉइंट ट्रेड कमेटी मीटिंग हुई थी, उसमें इंडिया और घाना के ट्रेड टाइज़ को और मजबूत किया गया। सो इसका लोकेशन है, ये वेस्टर्न अफ्रीका का पार्ट है, गल्फ ऑफ गिनी से बॉर्डर शेयर करता है। एंड बुर्किना फासो, टोगो एंड कोटे डिवोरी वेस्ट, इन सब से इनकी लैंड बाउंड्रीज शेयर हो रही है। मैरीटाइम बॉर्डर, अटलांटिक ओशन। देन माली, माली इज़ इन न्यूज़ बिकॉज माली जो है वो बैन कर दिया है मीडिया फ्रॉम रिपोर्टिंग एक्टिविटीज़ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड माली में मीडिया को बैन कर दिया गया है सो दैट वो पॉलिटिकल पार्टीज और एसोसिएशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसको रिपोर्ट ना कर सकें। सो माली इज़ ऑल्सो इन वेस्ट अफ्रीका और शेयरिंग बाउंड्रीज विथ अल्जीरिया, मॉरिशियाना, सेनेगल, गिनिया, देन इधर है आपका कोटे डिवोरे, घाना, नहीं घाना से तो नहीं कर रहा है, बुर्किना फासो, देन नाइजर, अल्जीरिया, इन सब से ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। ये लैंडलॉक कंट्री है, मोस्टली लाइंग इन साहिल रीजन, साहिल रीजन का ही ये पार्ट है, ट्रांजिशनल जोन बिटवीन सहारा डिजर्ट एंड ह्यूमिड सवाना। देन जाम्बिया, जाम्बिया इज इन न्यूज़, इंडिया और जाम्बिया के बीच में 6th सेशन ऑफ जॉइंट परमानेंट कमीशन जो है की मीटिंग हेल्ड हुई इंडिया एंड जाम्बिया के बीच में। जाम्बिया भी अफ्रीका में है, नीचे साइड, सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और ये शेयर करते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, देन नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक से ये नहीं करता है बाउंड्री, मोजाम्बिक से भी करता है यहाँ से, देखो ये, देन मालावी, इन सब से कर रहा है ये, जिम्बाब्वे, इधर तंजानिया, इन सब से ये बाउंड्री शेयर कर रहा है एंड वाटर बॉडीज़ तो है ही नहीं, लैंडलॉक्ड है। मैक्सिको, मैक्सिको इज़ इन न्यूज़ बिकॉज ये फर्स्ट कंट्री है टू अप्रूव पॉपुलर इलेक्शन ऑफ जजेस, यहाँ पे जजेस के भी इलेक्शंस को अप्रूव किया गया, इट बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव दिस, ठीक है। एंड क्लाउडिया शिनबाउन जो है यहाँ की फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई अभी रिसेंटली। सो मैक्सिको जो है ये है यूएस के नीचे इधर, और इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन गल्फ ऑफ, इधर मैक्सिको है जो अटलांटिक ओशन का पार्ट है ना, इधर पैसिफिक ओशन, दोनों के बीच में की ये कंट्री है। टेरिटोरियल बाउंड्रीज यूएस, ग्वाटेमाला एंड बेलीजे के साथ शेयर कर रहा है, बेलीजे, ग्वाटेमाला एंड यूएस, ठीक है। मैरीटाइम पैसिफिक ओशन, देन गल्फ ऑफ मैक्सिको है ईस्ट में एंड कैरिबियन सी है साउथ ईस्ट में, तो ये आपको ध्यान में रखना है।